5/1/2023 हैप्पी न्यू ईयर। जनवरी भर चलता रहेगा हैप्पी न्यू ईयर। सारे मछली फार्मरों को, मछली व्यापारियों को मेरे तरफ से जनवरी भर के लिए हैप्पी न्यू ईयर, वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। आज हम शेयर करेंगे अपना अनुभव पंगास मछली के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से पंगास के लिए सीड स्टॉकिंग डेंसिटी के बारे में हम जानकारी देंगे, कितना उत्पादन आप ले पाएंगे, फीडिंग हैबिट्स के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। मेडिसिन भी आपको लगानी पड़ती है जब आप बेहतर उत्पादन लेते हैं। इन सारे बिंदुओं पर हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। दूसरा, आप इसमें पॉलीकल्चर कर सकते हैं कि नहीं, पंगास के साथ किसी अन्य मछलियों का पालन कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो कौन सी मछली ज़्यादा सूटेबल होगी आपके लिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। लास्ट में बात करेंगे हार्वेस्टिंग का। दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। सीड का काम तो हम पहले हज़ारों लोगों को, आप सारे लोगों को सीड हम भेजे ही हैं। फिर फरवरी के महीने से पंगास का सीड हम भेजना आरंभ कर देंगे। कॉल करेंगे, जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है, कॉल करेंगे। अगर जेके फिश फीड की आवश्यकता होगी, इसी नंबर पे जो स्क्रीन पर है उसी पर कॉल करेंगे। डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना चाहते हैं जेके फीड की, मुझे बिहार और यूपी झारखंड में प्रत्येक ज़िले में, अनेकों ज़िले तो ऐसे हैं जो खाली नहीं है, फिर भी आप कॉल करेंगे कहाँ के कौन लोग हैं, हम बताएंगे खाली है कि नहीं। दूसरी, फिश फार्मिंग एंड सीड्स के नाम से हमारी मेडिसिन की कंपनी है, हम डीलरशिप उसका भी देंगे। चलिए हम बात करते हैं समय ज़्यादा न लेते हुए आपका पंगास के बारे में। जैसा कि सारे लोगों को पता है, पंगास मछली फुल्ली आपकी फ्लोटिंग फीड, कमर्शियल फीड पे डिपेंड होता है, तो हम रिकमेंड करते हैं जेके फिश फीड आपके पंगास मछलियों के लिए। आपको बताना चाहेंगे, आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर तैयार हैं तो ही आप पंगास का मछली पालन करने के लिए सोचें। दूसरा, आपके पास बहुत बड़ा तालाब नहीं है तो आप पंगास मछली पालन करना सोच सकते हैं। बात करते हैं सीड स्टॉकिंग के विषय में। प्रति एकड़, एक एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट, एक एकड़ में 44,000 स्क्वायर फीट अगर आपको 120 कुंटल तक या इससे ज़्यादा उत्पादन लेना है एक एकड़ से, तो इसको आप ठीक ठाक मान सकते हैं। अगर आप 1 केजी मछली करना चाहते हैं अपने पंगास मछलियों को, तो आपको उसमें लगभग 13,200 सीड स्टॉक करना पड़ेगा। अगर आपका तालाब 44,000 स्क्वायर फीट का है, यानी 1 एकड़ का है। 13,200 इसलिए कि 10% आप इसमें मोर्टिलिटी, जो पक्षियां हैं, जो मेढक हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप छोटे एरिया में, हम 1 एकड़ के बारे में बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप छोटे एरिया में इसे डालना चाहते हैं तो इसी के अनुपात में आप घटा सकते हैं। बड़ा एरिया हो तो इसका डबल कर सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा सीड स्टॉक करेंगे तो साइज में वेरिएशन आ जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं फीडिंग हैबिट्स के बारे में। तो जैसा कि हम ऊपर बताए, आपको पहले बता चुके, आपकी इन्वेस्टमेंट आने वाली है। फ्लोटिंग फीड, कंपनी वाली फीड आपको खिलाना है अपने पंगास मछलियों को। जैसा कि हम जेके फीड के बारे में बताते हैं, हर कंपनी का अपना अलग अलग फीडिंग चार्ट है, उसी के हिसाब से आपको फीड देना पड़ेगा। किसी का कहने वाले सारे लोग कहते हैं, सारी कंपनियां कहती हैं हमारे फीड का FCR 1.2 आता है, लेकिन 4-5 तक पहुंच जाता है। जेके का 1.2 से थोड़ा एक्सीड करेगा, यह 1.3 के नीचे ही रहेगा, गारंटी है, एक बार यूज़ करके देखें। फीडिंग आपको कैसे करानी है? अगर आपका हाफ एकड़ का भी तालाब है, बहुत सारे लोग गलती करते हैं, एक जगह या 2 जगह अपने मछलियों को फीडिंग कराते हैं। इसी से कोई मछली आपका 500 ग्राम हो जाती है, कोई 250 ग्राम ही रह जाती है। इसका मुख्य कारण है एक जगह फीडिंग कराना। हाफ एकड़ का अगर तालाब है, कम से कम 5-6 जगह, या आप अपने तालाब में दाना एक तरफ से स्टार्ट करें और दाना छिड़कते हुए चारों तरफ घूम जाए। इसके लिए तालाब को समय समय पर आप सफाई कराते रहें। जब आप कंपनी वाली फीड देते हैं, लिवर टॉनिक अपने मछलियों को ज़रूर दें। हमारी मेडिसिन की कंपनी है, लिवर टॉनिक भी बनाती है, और आपको कुछ खर्च मेडिसिन पर भी खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपने पंगास मछली का पालन, जासर प्यासी जिसे हम पंगास बोलते हैं, सीलन भी कहते हैं अनेकों जगह, इसका पालन अगर आपने करते हैं तो सैनिटाइज़र
हर 2 हफ्ते बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, चूँकि जब आप सीड स्टॉक करते हैं 2 सप्ताह के बाद बैक्टीरिया साइकिल स्टार्ट होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है और इसे ओवरटेक करके वायरस आता है और फिर मोर्टेलिटी रोकना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, आपके बस में नहीं रह जाती है। इसलिए फिश के लिए जो सैनिटाइज़र आता है पॉन्ड के लिए, फिश फार्मिंग एंड सीड्स कंपनी जो हमारी कंपनी है उसका सैनिटाइज़र आप यूज कर सकते हैं। यह मुश्किल घड़ी में काम आएगा आपके मछलियों को। 15 दिन पर आप सैनिटाइज़र का प्रयोग अवश्य करें। इससे वायरस, फंगस, बैक्टीरियल तीनों तरह का प्रॉब्लम दूर रहेगा सैनिटाइज़र के माध्यम से। पॉन्ड गार्ड करके आता है मेरी कंपनी का सैनिटाइज़र का। आगे हम बताना चाहेंगे जियोलाइट और प्रोबायोटिक्स। अच्छे गुणवत्ता वाली प्रोबायोटिक्स का प्रयोग आप 15 से 20 दिन पर करें, जो कि पानी और मिट्टी दोनों पर लाभ पहुंचाएगा। प्रोबायोटिक्स जियोलाइट के प्रयोग को भी कम करता है, साथ ही अमोनिया ऑर्गेनिक लोड को भी कम करता है। वाटर एक्सचेंज भी नहीं करना पड़ता है आपको। जियोलाइट का प्रयोग कब करना है? जब आपको पता चले कि आपकी नीचे की मिट्टी ख़राब हो गई है। अगर आपके तालाब में नीचे के लिए कॉमन कार्प या मेडिकल मछली आपने स्टॉक किया है तालाब में, दूसरे लोग जो आईएमसी का पालन करते हैं उनके लिए है जानकारी। उन मछलियों में बीमारी पहले लगती है, अगर वो मछली मर करके ऊपर आ जाती है तो तत्काल आपको जियोलाइट का छिड़काव अमोनिया कंट्रोल करने के लिए करना पड़ेगा। बॉटम का हरदम ध्यान रखना पड़ेगा। तालाब में 2 तरह की बीमारी आती है। बीमारी में जो मुख्य है वह नीचे से ही उत्पन्न होती है, दूसरा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होता है। तो पंगास में ऑक्सीजन का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा। बहुत सारे लोग रिकमेंड करते हैं एंटीबायोटिक्स आपके पंगास मछलियों के लिए, यूज भी करते होंगे सारे लोग। एंटीबायोटिक्स का प्रयोग से आपको बचना चाहिए। इससे मछलियों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अच्छे और बुरे 2 तरह की बैक्टीरिया मनुष्य के शरीर में भी होता है, मवेशियों के शरीर में भी और मछलियों के शरीर में। जब आप एंटीबायोटिक्स देते हैं अपनी मछलियों को तो बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया भी एंटीबायोटिक्स मार देती है। मेटाबॉलिज्म का संतुलन भी बिगड़ जाता है। मछली के पैंक्रियाज पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही साथ कम से कम केमिकल प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल करें। हाँ, प्रोबायोटिक्स दें, जियोलाइट दें, ग्रोथ प्रमोटर दें, हाइपर ग्रोथ हमारी कंपनी का प्रोडक्ट है उसको आप दे सकते हैं। बात करते हैं पॉलीकल्चर के बारे में, यानी पेंगेसियस के साथ क्या आप दूसरी मछलियों का पालन कर सकते हैं? पेंगेसियस के साथ आईएमसी या फिर छोटी मछली सिंघी, इसका सीड आप स्टॉक कर सकते हैं। सीड के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, सिंघी या पंगास या आईएमसी किसी भी मछली के लिए। तो बात कर रहे थे पेंगेसियस के साथ आप आईएमसी या सिंघी पालकर बिना अतिरिक्त फीडिंग के और ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही पेंगेसियस वायुश्वासी होती है, इसलिए घुलित ऑक्सीजन कम होने पर ये दूसरे मछलियों को की तरह आईएमसी की तरह ऊपर आके सांस नहीं लेती। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन का आवश्यकता नहीं होता चूँकि खुद वायु श्वासी है। लास्ट में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग के विषय में। जाल चलाने के बाद पेंगेसियस फीड यह फीडिंग करना, पेंगेस मछली जो है फीडिंग करना बंद कर देती है, जिससे इसका वजन हर दिन कम होने लगता है। कोशिश करें जब भी आप जाल चलवाएं पूरी की पूरी क्रॉप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आप उसमें से निकाल दें, अपने तालाब से निकाल करके। दूसरा, लोकल मार्केट में नहीं जाएं। आपके आसपास जो बड़ी मंडी लगती है वहाँ अपने मछलियों को भेजें। शाम के वक्त या रात में हार्वेस्टिंग कराएं और रात में ही ट्रांसपोर्ट कर दें, अपनी मछलियों को बड़ी मंडी में भेज दें। अच्छा खासा रेट मिलेगा। गाड़ी का भाड़ा तो आपका लगेगा, लेकिन रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा। लोकल जो व्यापारी हैं जो आपके तालाब पर से लेकर के जाते हैं, मछली भी अधिक ले लेते हैं, रेट भी कम देते हैं, उनका मनमाना चलते रहता है उसमें, तो उनसे आप सचेत रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जानकारी अच्छी लगी कमेंट करके बताएं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ें, कॉल करके किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो हमसे बात करें। धन्यवाद।